जगत व्याप्तं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नहि किंचित् तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल हजूर पुष्कर दयाल जी महाराज, विशिष्ट आचार्य निर्मला जी और मेरी अपनी ही आत्मा के अंश सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, राधा स्वामी। कहते हैं कि जब दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया और हमें जिंदा रखा। क्यों? उसकी मर्जी। अब दांत दिए हैं तो क्या रोटी नहीं देगा? ये उसकी मर्जी, देगा। अगर जिंदा रखना है, हमसे काम लेना है तो वो रोटी भी देगा जब दांत दिए हैं तो। क्यों? जब दांत नहीं थे तो दूध भी उसी ने दिया। तो मतलब वो हमेशा है, मददगार है, सहायता करता है, क्योंकि हम उससे जुदा नहीं हैं, वो हमसे जुदा नहीं है। वो अपने आप ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। मुझे अपने मालिक के हर शब्द को दोहराने में मज़ा आता है। क्यों? जो मेरा मालिक कहता है उसे मैं दोहराता हूँ तो मेरी वाणी पवित्र होती है, पावन होती है। जो मेरा मालिक कहता है उसे मैं दोहराता हूँ तो मेरा मन शुद्ध होता है। तुम लाख कोशिश कर लो, मैंने करके देख ली, मुझे मन की शांति नहीं मिली। मन की शांति अब थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हुई है जब से मैं गुरु के शब्दों को रिपीट करता हूँ। क्यों? जब मैं गुरु के शब्दों को रिपीट करता हूँ तो संसार के शब्द आने बंद हो जाते हैं। संसार का चिंतन कम हो जाता है, बंद हो जाता है जब गुरु के शब्दों का चिंतन करता हूँ। इसलिए मेरे पास कहने सुनने को कुछ नहीं है। अब मैं कोरी किताब हूँ, खोखली बांसुरी हूँ, कोरा कैसेट हूँ। जो मेरा मालिक बोलता है, मेरा गुरु बोलता है, उन्हीं को रिपीट करता हूँ। आप लोग समझते हैं मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं विद्वान सब जो कुछ था भूल गया, छूट गया पीछे, अब कुछ नहीं मेरे पास। मालिक ने कहा कि अपने मन को साफ करो। 3-3, 4-4 गुरुओं ने, ज़्यादा तो मैंने नहीं सुने, बहुत हथकंडे अपनाए, बहुत कुछ कोशिश करके देख ली। दाता दयाल ने अपने ढंग से कहा, बाबा फकीर ने अपने ढंग से कहा, मानव दयाल जी ने मुझे दूध पिलाया जब मेरे दांत नहीं थे। हजूर शब्दानंद जी महाराज मुझे कहते थे लाओ क्या लाए हो, तब मेरे पास कहने को नहीं था। हजूर महाराज ने कहा तुम बोलना शुरू करो, इन्होंने चाबी भर दी, बोलना शुरू हो गया। अब आकर के इस चौथी उम्र में पता चला कि बोलने से भी क्या फ़ायदा। ये थोथा ज्ञान, ये वाचक ज्ञान किसी काम का नहीं। फिर महाराज जी के शब्दों को ही बोलना शुरू किया तो अब मन में कुछ शांति सी आई। महाराज जी ने क्या कहा
इनके एक एक शब्द महावाक्य है, मंत्र है, सूत्र है, और वही मेरी जिंदगी का आसरा है, सहारा है। मेरा बस चले तो इनका सत्संगों का निचोड़ एक ग्रंथ छपवा दूं जो एक उपनिषद बन जाए, लेकिन हर एक की तमन्ना पूरी नहीं होती, मेरी भी नहीं होगी, इसलिए मैं तमन्ना ही नहीं करता। जो होना वो अपने आप करा लेंगे। आज मालिक ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये नौकर हैं, इनके नाम ड्यूटी लगी है, ये देवता हैं, 24 घंटे के देवता हैं। इन्हें संडे भी नहीं मिलता छुट्टी का, इन्हें कल ईद की छुट्टी भी नहीं मिली। ये परेशान है अपनी ड्यूटी से, और ना हो यकीन तो वो कबीरदास का शब्द पढ़ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। कबीर साहब तो पूछ लो, मुझे नहीं पता क्यों लिखा उन्होंने। इसका मतलब उन्हें भी मुक्ति ना मिली। जब उन्हें नहीं मुक्ति मिली तो तुम्हें कहाँ से दे देंगे वो जो उनके पास है ही नहीं। मेरी दुकान में अगर मिर्ची है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? मेरी दुकान में तो कपड़ा है, मैं कपड़ा दे सकूं? तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया हैं और उन्हें ही मुक्ति न पाई हो, जब उन्हें मुक्ति नहीं मिले तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी? महाराज जी ने अभी कहा, अभी कहा, वही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये सब देवता हैं, इन्हें खुद मुक्ति नहीं मिली, ये तुम्हें कहाँ से मुक्ति दे देंगे? क्यों, किस भरोसे बैठे हो? जब से सृष्टि चली है तब से उसने 3 आदमी बना दिए, 3 पदवी दे दी, पदवी दी हैं, और इन पदवियों का काम ये है कि ये 24 घंटे उनकी अपनी ड्यूटी पूरी करें। और स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत सतगुरु की, ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं, मिली नहीं ये पदवी, कौन करे आरत सतगुरु की। सदगुरु की आरती करने की भी हर एक को पदवी नहीं मिलती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी गुरु की आरती करने को लालायित हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अपनी पदवी से, अपनी जो पदवी मिली है उससे फुर्सत ही नहीं है, आ नहीं सकते। दादा दयाल ने लिखा है, एक बार कोशिश करी थी, उन्होंने छुट्टी ली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने छुट्टी ली थी और वो आए थे बनारस राधा स्वामी धाम में। ब्रह्मा जी थे, तुम्हारे क्या नाम जो है दक्षिण के वो थे नंदू भाई, और विष्णु भगवान थे परमदयाल जी। दादा दयाल ने लिखा है ये पूरा कि वो आए थे गुरु की पूजा करने के लिए और फिर उन्हें मुक्ति मिली। किस रूप में? नंदू भाई के रूप में। किस रूप में? फकीर बाबा के रूप में। लेकिन अपनी पदवी पे जहाँ पहुँचे वापस लौट के आज भी वो इसका सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वहाँ से नहीं मिली। तो मेरा मालिक अपने अनुभव पे कहता है, और इतनी अनुभव कहाँ से आता है? ये उस मालिक से ही आता है। ये बनी बनाई बात नहीं कहते, किताबों में लिखी बात नहीं कहते, किताब तो इनसे चलती हैं, किताब तो इनके अनुभव पर आधारित हैं। किताब ही नहीं पढ़ी कोई, ये सही बात है, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद वाचक ज्ञान आता है। कल मैं सुन रहा था सत्संग, कोई हैं मुरलीधर जी, तो वो भी बहुत अच्छा सत्संग दे रहे थे। सत्संग होता है, सत्संग में कोई किसी का कटाक्ष नहीं है, लेकिन एक बात मुझे उसमें भी अच्छी लगी। जो बात अच्छी लगे वो सबकी पकड़ लो। अगर सोना लैट्रिन में गिर जाए तो पॉट में भी हाथ डाल के निकाल लेते हैं अंगूठी को। तो सत्संग में अगर किसी के भी अच्छी बात मिल जाए तो उसे पकड़ लो, कोई बात नहीं। परमदयाल जी ने यही कहा था कि मैं किसी को
खूंटे से नहीं बांध रहा। जिसकी जहाँ मर्जी जिस सत्संग में जाना चाहे जाओ। अपने वही वाली बात, 24 घंटे अपने गुरु को बैकग्राउंड में रखो। किसी का सत्संग सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी मंदिर में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, बस अपने गुरु को बैकग्राउंड में रखो। तुलसीदास जी ने कहा था जब वो गए कृष्ण मंदिर में कि मैं तो मत्था जब टिकूंगा जब तुम धनुष मान लो हाथ। हालांकि वो उनकी हठ धर्मी थी, लेकिन भगवान को मजबूर होकर के धनुष बाण लेना पड़ा मुरली की जगह। तो अपने गुरु को याद रखो 24 घंटे, जहाँ भी जाओ वहीं पर आपका गुरु विद्यमान है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। महाराज जी ने अभी सत्संग पिछले वाले में कहा, जिस रूप में तुम मालिक को भजोगे उसी रूप में वो दर्शन देगा और देता है। मैंने इस रूप में माना, इसी रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं इनको मानव दयाल मानता हूँ, मानव दयाल के रूप में ही दर्शन। शरीर संत का भी, गुरु का भी, चेले का भी, सब का नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है वो नाशवान नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। भेद क्या है? गुरु सुलझा हुआ है, चेला उलझा हुआ है। गुरु जब चेले को सुलझा देता है तो वो भी गुरु ही बन जाता है। ना तू गुरु न चेला है, तू दोनों दशा से न्यारा है। हद बेहद के परे ठिकाना, तेरा ही सकल पसारा है। ये मेरे गुरु का हुक्म है। एक महाराज जी ने कहा, गुरु को देखना चाहोगे पागल हो जाओगे, क्योंकि गुरु का कोई रूप ही नहीं देखोगे। क्या जो देखोगे वो मन देखोगे। मन ही रूप बनाता है और मन है काल का एजेंट। मन को मिलता है कमीशन कि ये गोट, ये बकरी बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मन तरह तरह के रूप दिखा करके भरमाता रहता है। तो मेरे मालिक ने क्या कहा, देखने की छोड़ो। बाहर की आंखें बूढ़ी हो गई हैं, मत चश्मा लगाओ, और लगा लिया है तो इसे संसारी देखो। मन में बहुत चंचलता भरी है, अब बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, इस मन को समझाओ, अंतर में घुसो। अंतर में क्या होगा? देखने की कोशिश मत करो। मेरे मालिक ने अभी अभी कहा, उस मालिक को महसूस करो। और महसूस कैसे करो? बस महसूस करो, जैसा इन्होंने महसूस किया है। महसूस करो। और ये महसूस करना सिर्फ उसके बलबूते की बात है जो महसूस करता है। उस महसूस पने को अगर उससे पूछो क्या महसूस किया, वो नहीं बता सकता कि उसने क्या महसूस किया। वो तो गूंगा हो जाता है। गूंगा कैसे बताए गुड़ मीठा था या खट्टा था? उसे बताने की कोशिश करोगे तो वही हाल होगा। क्या? 3 अंधे गए दावत खाने। जब उनके सामने खीर आई तो बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये खीर है। खीर कैसी होती है, क्या होता है? उसने कहा कि ये सफ़ेद है। सफ़ेद क्या होता है? जैसा बगुला होता है। बगुला कैसा होता है? उन्होंने हाथ करके दिया। उन्होंने कहा अच्छा खीर ऐसी है। तो इस चक्कर में मत रही हो। जिसने महसूस किया वो महसूस उसी ने किया, लेकिन आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। बाबा फकीर कहते थे कि आप अधिकारी नहीं हो, मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ, आपको सत्संग देता हूँ। मानव दयाल जी आए, उन्होंने कहा मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप सब अधिकारी हो। मेरा गुरु भी इसीलिए रोज मेहनत करता है, आप सब अधिकारी हो। उसको महसूस करने के लिए महसूस करो, ये तरीका बताते हैं, महसूस करो। फिर स्वामी जी महाराज भी कह गए, कभी न मानो गुरु के बैना, जब तक देखो ना अपने नैना। नैना का मतलब इन आँखों से नहीं है, उसी आँख से है। कौन सी आँख से? जो महाराज जी ने कहा महसूस करो। जब महसूस हो जाएगा तब होठ बंद हो जाएंगे। लेकिन वो महसूस कब होगा?
वो महसूस कब होगा? कब होगा वो महसूस? क्या चाहिए महसूस करने के लिए? हाँ, शुद्ध मन। हाँ, शुद्ध मन। लेकिन शुद्ध मन बाजार में नहीं मिलता। लेके चले जाओ थैला कि भाई शुद्ध मन दे दो, नहीं मिलेगा। 2 किलो शुद्ध मन। हैं? 2 किलो शुद्ध मन दे दो। 2 किलो शुद्ध मन दे दो, नहीं मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा जब वो जेल से छूटेंगे। रामपाल जी कह रहे थे कि मैं 1-1 लाख रुपए का टिकट देता हूँ स्वर्ग का, और जो फैमिली का लेना चाहे वो उसको कंसेशन भी है। शुद्ध मन बाजार में नहीं मिलता, मेरा गुरु सही कहता है। जब मन में शांति आई तो मन शुद्ध अपने आप हो जाएगा। तरीका बता दिया कि मन शुद्ध कैसे होगा, बाजार में नहीं मिलेगा। जब मन शांत होगा, और मन शांत होगा उसकी भी तरकीब बता दी। बड़े ध्यान से सुनो, कहीं नहीं मिलने की। महाराज जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता नहीं। जब मेरे माइक हाथ से हट जाएगा ना, मुझे पता नहीं, मुझसे पूछोगे क्या कहा था, मुझे नहीं मालूम। कब होगा मन शांत? गांठ बांध लो। जब मन से संसार निकल जाएगा तभी मन शांत होगा, वरना संसार और मन शांति एक साथ नहीं मिल सकती। ये अपोजिट है, अपोजिट पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मन में शांति तभी आएगी जब संसार को छोड़ोगे। जब संसार छूटेगा तो मन की शांति आएगी। लेकिन मानव दयाल जी ने और सस्ता कर दिया सौदा। वो कहते हैं कि संसार को छोड़ने की जहमत क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? आज व्रत रख लिए, आज तीर्थ रख लिए, आज खाना बंद कर दिया। आज परम दयाल जी कहते थे मैंने 9 महीने तक, 9 साल तक नमक नहीं खाया, दूध से बनी चीज़ें नहीं खाई। इन चीज़ों से मन शांत नहीं होता बाबा फकीर। मैंने बहुत करके देख लिया, 24-24 घंटे, 20-20 घंटे समाधि लगा के भी देख ली, उससे भी मन शांत नहीं हुआ। महाराज जी कहते हैं लंबा चौड़ा अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत शॉर्टकट में। मानव दयाल जी ने कहा कि तुम संसार से टूटने की कोशिश में क्यों मेहनत करते हो, उतना दम क्यों लगाते हो? तुम गुरु से जुड़ जाओ, संसार अपने आप छूट जाएगा। और करके देख लो। और यही महाराज जी कहते हैं तुम गुरु से जुड़ो तो सही, संसार अपने आप फीका लगने लगता है। हर सत्संग में कहते हैं संसार फीका लगने लगता है। इसका क्या मतलब है? संसार छूटने लगता है। लेकिन संसार छोड़ते नहीं, इसमें मजा आता है। इसलिए गुरु से झूठी मोहब्बत तो होती है, झूठा लगाव तो है, झूठा शरणागत तो है, सच्चा नहीं हो पाता। चाहे रोज गुरु को घर ले जाओ, चाहे रोज गुरु की आप मुट्ठा चापी करो, उससे मन साफ नहीं होगा, संसार नहीं जाएगा। गुरु से जब लग गए तो संसार अपने आप फीका लगने लगता है। और दर्शन के बिना नींद तक आती नहीं, सारा संसार फीका लगने लगता है। और एक बात, गुरु को पता है कि इसका संसार छुड़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु शुरू में प्यार मोहब्बत करता है, बड़ा अच्छा लगता है। जब गुरु का प्रेशर पड़ता है आपके गले पर तो तिल मिला जाते हो, छुट करके भागने की कोशिश करते हो। गुरु को भी गालियां देते हो, मेरा ये बिगाड़ दिया, मेरा भी बिगाड़ दिया। अभी तो मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, 25 रुपए दान दिए थे, मेरा ये काम बिगड़ गया। गुरु जानता है इसके मन को साफ करने के लिए क्या करना है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। शिव जी पार्वती, उनकी ड्यूटी लगी हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि
चलो कल्याण करते हैं, कल्याण का उनका नाम कल्याणकारी भी है, मंगल देव भी है उनका नाम। तो वो निकले मृत्युलोक के भ्रमण पर, दोनों साथ थे। उन्हें लगी प्यास, एक सेठ ने प्याऊ खोली हुई थी, अब तो नहीं होती, पहले होती थी। तो बजाय प्याऊ पर जाने के उन्होंने सेठ से ही मांग लिया पानी। सेठ दी प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। सेठ ने सोचा कोई चोर उचक्का है, उसने 2 गाली दी, भगा दिया, भाग जा। तो शिव जी ने कहा खुश रहो बेटा, फलो फूलो, और चले गए। प्यास लगी थी तो थोड़ी दूर जाकर के गांव के बाहर एक साधु की झोपड़ी थी। उन्होंने साधु से कहा बाबा प्यास लगी है। उसने कहा आओ आओ मालिक, आओ क्या कहें, भाग्यवान भागवान, आओ बैठो। वो अपनी गाय का दूध लाया, ताज़ा ताज़ा धो करके उन दोनों को पिलाया। मरम की बात बता रहा हूँ, कहानी नहीं है ये, अपनी आप बीती बता रहा हूँ। तो शिव जी ने कहा तेरी गाय मर जाए, और चले गए। साधु भी साधु था, उसने भी कोई परवाह नहीं की। पार्वती को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा महाराज एक बात बताओ, आप बड़े भारी भगत बने फिरते हो, दुनिया का संचालन करते हो, दुनिया का ये करते हो वो करते हो, आपकी ये बात मेरी समझ, आपने भी कहा था, आपकी ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा क्या देवी, कि जिसने आपका अपमान किया उसे तो कहा आपने फलो फूलो, और जिसने आपकी इतनी सेवा की उसे कहा एक तो उसकी बेचारी गाय थी, वो तेरी गाय मर जाए, ऐसा क्यों किया? उसने कहा देवी उसके अंदर संसार भरा है, उसे संसार में ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसे कहा फलो फूलो, यानी संसार में ही लटके रहो। नानक देव जी ने भी ऐसा ही कहा था। और ये साधु था, इसके पास कुछ नहीं है, ये दरवाजे पर खड़ा है, 10वें दरवाजे पर, बस पैर रखना है इसे और इसकी मुक्ति है। इसलिए मैंने कहा इसकी आसक्ति सिर्फ इस गाय में, तेरी गाय मर जाए तो तीसरा कल्याण हो जाए। तो पार्वती को संतोष हुआ। पिछली बार महाराज जी जब घर गए वसुंधरा, मुझे किसी चीज से आसक्ति नहीं है, बैठी है साहब, नहीं है, घर में आसक्ति नहीं थी। मैंने लड़के को कहा तुझे घर चाहिए तो शब्दानंद जी के पास चला जा। मानव दयाल जी के रूप में शब्दानंद जी बैठे, वहाँ चला जा। वो गया, उसने मिन्नत की, 2 बार 3 बार सत्संग हुआ, वो घर से मिला। लेकिन मन अपना खेल खेलता है। आपके सामने ही मैंने ये कह दिया कि 1.5 लाख रुपया एरियर मिल रहा पेंशन का। इन्होंने उस आसक्ति को तोड़ने के लिए क्या खेल खेला, आज तक नहीं मिला, कहीं नाम नहीं है उस लिस्ट में, है ही नहीं कहीं। कल मैंने विवेक को कहा तुझे चाहिए तो अपने हथकंडे अपना ले, मेरे नाम में तो मिलेगा ना, एरियर मुझे मिलना, मुझे किसे मिलना। इन्होंने मेरी आसक्ति तोड़नी है। अभी भी तुझे पैसे से लालच है, अभी भी तुझे पैसा चाहिए। इन्होंने लीला चली, कहीं नहीं है, सब हथकंडे अपना लिए, कुछ नहीं। तो जब तक संसार है, समर्पण है नहीं, उस संसार को तोड़ने के लिए गुरु जो है आपके सपने ही नहीं तोड़ता, आपकी हकीकत को भी तोड़ता है। जब तक हकीकत नहीं टूटेगी, जब तक आपके इच्छाएं नहीं टूटेंगी, जब तक संसार नहीं टूटेगा, मालिक नहीं मिल सकता। क्योंकि मालिक और संसार एक जगह रहते हैं। संसार मालिक का ही बनाया हुआ है, लेकिन मालिक को पाने के लिए इन्होंने कई बार कहा, शब्दानंद जी भी कहते थे, भाषा
और अहंकार, चिंता, ये मालिक के दरबार में घुसने के लिए मनाही है। उन्हें वीजा ही नहीं मिलता, बोर्डिंग पास तो बाद की चीज़ है। इसलिए अपनी चिंता, अपनी इच्छा, अपना संसार छोड़ दो, और नहीं छूटता तो गुरु की शरण में आ जाओ, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन गुरु की शरणागत भी पक्की शरणागत वो है जो सच्चे मन से चाहो कि बस तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी, तू मेरा, गुरु मेरा, मैं गुरु की, गुरु से मुझे काम है, बीच में दूसरा है ही नहीं। मियाँ बीबी के बीच में तीसरा कौन आ गया? और जो आ गया उस दिन हनीमून बर्बाद। गुरु का और शिष्य का हनीमून उस दिन होता है जिस दिन संसार बीच में से निकल जाता है, और ये छूटना मुश्किल है। गुरु जी ने अभी कहा, जो संसार तुम्हें मिला है उसकी सेवा करो, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, वरना नया कर्म बन जाएगा। लेकिन साथ ही चेतावनी दे दी, उनसे चिपको मत, उनसे मोह मत करो, कोई रिश्ता परमानेंट है ही नहीं। ये रिश्ते सारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इस शरीर के साथ संबंध है। जहाँ शरीर छूटा, उठाओ 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 उठाओ, तुम नहीं उठाओगे तो पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे बदबू आने लगेगी, चलो उठाओ। सारे रिश्ते इस शरीर के साथ हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। क्यों? गुरु ने कहा तत्त्वमसि, तू वही है। तो फिर गुरु की बात पर विश्वास करो। गुरु कहता है सुखी रहो, फिर मुझे क्या जरूरत है कि उसकी चिंता करने की? क्यों ना गुरु की बात पर अड़ जाऊं कि सुखी रहो। गुरु ने कहा सुखी रहो तो सुखी रहूं, एरियर मिले या बाढ़ में जाए, मैंने कौन सा लेके जाना छाती पे। मुझे पता है, जिस दिन मैं बैंक में आया था, एक थैला रास्ते में मेरे सेकंड नंबर के भाई थे, उन्होंने दे दिया, इसमें टिफ़िन है, खाना खा लेना। कुछ नहीं था मेरे पास, एक कंबल दे दिया था उन्होंने। खाली हाथ गया था, और आज भी खाली ही हूँ, और खाली ही जाना है। इन्होंने कहा है 6 तारीख या 9 तारीख के में, इंसान अकेला ही आता है, इंसान अकेला ही रहता है, इस भीड़ में भी तुम अकेले हो, और अकेला ही जाता है। जो अपने साथ संसार बांधेगा, फिर उसे संसार में रहने के लिए परमानेंट सीट रिजर्व्ड है। कोई ज़रूरत नहीं है सत्संग में भी आने की। जब रहना ही संसार में, तो संसार में तो यहाँ बिना आए भी रह सकते हो, और यहाँ आना है तो संसार को ये सोच के आओ कि संसार छोड़ना है। सब रिश्ते नातों का सम्मान करो, सबके साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। लेकिन महाराज जी ने अभी कहा, ना पति पत्नी का कोई रिश्ता परमानेंट है, ना बाप बेटे का रिश्ता परमानेंट है। ये रिश्ते नाते इस शरीर के साथ हैं, तुम इस शरीर के साथ मत जुड़ो। और क्या कहा मालिक ने? मालिक की जितनी बात मैं कहता हूँ उससे मेरा मन शुद्ध होता है, मेरी वाणी शुद्ध होती है, मेरा अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए मैं महाराज जी की बात रिपीट करता हूँ। मैं कोई किताब नहीं लाता, और जो मैं किताब पढ़ता हूँ, जब मुझे लगता है कि महाराज जी का वचन है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ कि हाँ ये मैच कर गया। गुरु का रिश्ता अटूट है। गुरु का रिश्ता सांसारिक रिश्ता नहीं है। गुरु का रिश्ता क्या है? गुरु का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, और प्रेम संसार का तत्व नहीं है। प्रेम संसार का तत्व नहीं है। संसार के 5 तत्व हैं, उनमें प्रेम का नाम नहीं है। प्रेम छठा तत्व है, और वो क्या छठा तत्व है? छठा तत्व है मालिक। प्रेम मालिक ही है, और इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। मालिक का रिश्ता क्या है? गुरु का रिश्ता क्या है? प्रेम का रिश्ता है। यानी वो मालिक है, वो सतगुरु मालिक है। उस मालिक को दया आई
तो गुप्त था, प्रकट होकर के रूप धर करके हमारे लिए आया। गुप्त रहा तब रहा अनाम, जब प्रकटिया तब धरिया नाम। प्रकट होकर के नाम और रूप धारण कर लिया। क्यों? अपने जीवों को चिताने के लिए। पता नहीं आपको चिताना कि नहीं, मुझे तो चिता दिया, मुझे तो लगता है मुझे तो चिता दिया। क्यों? गुरु और शिष्य दो नहीं हैं, आत्मा आत्मा एक ही वंश की हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ममई वंशे सर्वभूते सर्वलोके, चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं वो मेरे वंश के हैं, हम इन्हीं के वंश के हैं। कोई गुप्ता और कोहली नहीं है, सबका एक ही वंश है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अविनाशी है लेकिन जीव भी अविनाशी है, और जीव ईश्वर के ही अंश का है। आज इन्होंने जो सत्संग दिया वो मार्वलस था, टॉप क्लास। इनका आज बहुत बढ़िया सत्संग। अपने इस जन्म में सारे कर्मों को झेल लो खुशी खुशी, तो अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन 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 बाबा फकीर जैसे जो मालिक के कुल के अवतार थे, स्वयं मालिक के कुल थे। सुनो, मर्सी हॉस्पिटल में क्या कहते हैं डॉक्टर राव, वो दिन में रहते थे और मानव दयाल जी रात को रहते थे उनके पास। मेरे यहाँ मरने पर कितना खर्च होगा, अमेरिका में कितना खर्च होगा? उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता ना करो। वो क्या कहते हैं रात को मानव दयाल जी से, उनसे तो बात हो गई डॉक्टर राव से, तो रामदेव राव उसी हॉस्पिटल में थे। मानव दयाल जी कहते हैं मानव दयाल, वही डॉक्टर शर्मा मानव दयाल नहीं कहते थे, डॉक्टर शर्मा, क्या मुझे ये कर्जा चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा? जो मेरे यहाँ शरीर छोड़ने पे खर्चा होगा, क्या इस खर्चे को उतारने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? वो उस हालत में पहुंचे हुए जो 3.5 घंटे मालिक से एक होकर के निकले थे, वो पूछते हैं मानव दयाल जी से। उन्होंने कहा महाराज जी आप तो मालिक हो, आपकी मौज में तो सारी दुनिया बह रही है, आपको कहाँ आना और कहाँ जाना, किसका कर्जा और किसका उतारना? आप तो स्वयं स्वयंभू हो, केंद्र से केंद्रम हो। परम दयाल जी कहते थे जब मैं वहाँ होता हूँ तो मुझे संसार नहीं भासता, लेकिन जब मैं वहाँ से नीचे उतरता हूँ तो शरीर का सुख दुख भासता है। उस समय मानव दयाल जी ने उनकी सूरत को फिर वहीं पहुँचा दिया कि आप कहाँ का आना, कहाँ का जाना, किसका कर्जा, किसका उतारना। उन्होंने कहा मौज मालिक, और फिर छोड़ दिया। यानी अंतिम समय में क्या याद आया? मौज मालिक। तो मौज मालिक में ही रहते थे। इसलिए सारांश ये है कि हर समय मालिक की मौज को, या अभी कहा महाराज जी ने, एक एक शब्द मैंने नोट कर लिया, हर समय मालिक की मौज में रहो, हर समय गुरु को याद करो। और गुरु को 1 नंबर 2 नंबर मत समझो। गुरु के अंदर सब कुछ वर्तमान में ही मौजूद है। जितने भी संत सदगुरु, जितने भी पुण्यात्मा, देवी देवता, जितने भी जो कुछ आज तक हुए हैं, वो संत सदगुरु वक्त के अंदर मौजूद है। क्यों? ये शरीर नहीं है, ये एक धार है। कौन सी धार? जो परम तत्व से निकली है। और धार किसके साथ जुड़ी है? परम तत्व के साथ जुड़ी है। तो धार और धारा, धार और आधार एक ही है।
इसलिए ये वहीं पर हैं जहाँ पर हैं। ये हैं इसलिए संसार है, ये हैं तो मैं बोल रहा हूँ। इन्हीं के हैं पने से सब कुछ है और हैं पना ही संसार है। ये हैं तो परम तत्व है और हैं पना संसार है। राधा स्वामी। ये क्या हो जाता है, फिर एक चमत्कार हो जाता है। एक सरकारी इंस्पेक्टर उस हॉस्पिटल में आता है, वो पूछताछ करता है कि क्या इस अस्पताल में कोई संत है, कोई गुरु है, कोई सेठ है। तो उन्होंने समझा नहीं सेठ क्या है, तो उन्होंने कहा भाई ये इंडियन है। वो इंडियन को समझते थे, ये एक इंडियन है। उन्होंने उसको रूम नंबर दे दिया। वो पहुंच गया बाबा फकीर के कमरे में। वो कहता है कि आप मेरे को ये फॉर्म भर के दे दो। उन्होंने पूछा ये फॉर्म किस लिए भरना है? कहता है कि अमेरिका गवर्नमेंट का कानून है कि अगर कोई सेठ हॉस्पिटल में जाता है तो उसका सारा खर्चा सरकार देती है। हमको पता लगा है कि इस अस्पताल में कोई संत है, तो मैं इसलिए आया हूँ। आप ये फॉर्म भर के दे दो और इनका जो भी खर्चा हुआ हॉस्पिटल में, ये सारा खर्चा सरकार की तरफ से मिल जाएगा। उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया और वो सारा खर्चा हॉस्पिटल का सारा सरकार की तरफ से मिल गया। तो वो इसी को सत्यानंद जी महाराज कहते थे कि प्रेसिडेंट के गार्ड को महाराज जी का रूप प्रकट हुआ, परम दयाल जी का। तो ये उसी से रिलेटेड होगी फिर बात। उनको प्रकट हुआ था प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस में उनका गार्ड था। उसने एक साल संत देखा हुआ था। परम दयाल जी कहते थे। हाँ। उसका नाम याद सत्यानंद आ जी गया महाराज। मुझे। जो व्हाइट हाउस में गार्ड था ना, उसको कुछ नजर आ गया, कोई दाढ़ी वाला बाबा है ऐसे था। तो उन्होंने पता किया कौन है, क्या था। तो पता लगा कि कौन हॉस्पिटल में है कोई। महाराज को तो याद उसका है, सारा हमें खर्चा आपको तो याद है। $65,000 लगे थे टोटल खर्चा। तो सारा गवर्नमेंट ने दे दिया। तो गुरु को समझना बहुत कठिन है। गुरु को कोई नहीं समझ पा रहा। हर एक गुरु एक जैसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी वृद्धि होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि गुरु जो भी करता है वो खुद नहीं करता है। वो खुद नहीं करता है, वो ऊपर से आदेश आता है। ऊपर से आदेश आता है तब वो करता है, खुद नहीं करता है। हर एक गुरु का अपना, आप कहोगे कि वो गुरु ऐसा था, ये गुरु भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सब गुरु अलग अलग हैं, सबकी विधि अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, सबका सत्संग का तरीका अलग अलग है। तो क्यों? ये तो चाबी देने वाला तो वो है पर्दे के पीछे चाबी देने वाला। जैसे वो कराता है वैसे करते हैं। तो गुरु को पहचानना बहुत ही कठिन है। जिसने गुरु को पहचाना वो गुरु ही बन गया, गुरु ही बन जाता है।
वो फिर वो नहीं रहता, अलग नहीं रहता। लेकिन गुरु को पहचान लो। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। यानी कि तुमको अगर ये जानना है कि भगवान कौन है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानते 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 एक समय ऐसा आएगा जब तुम खुद ही कहोगे, तुम्हारे मुंह से खुद ही निकलेगा, अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ। वो कब? जब तुम अपने आप को पहचानने लगोगे। पहचानते 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 एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। क्यों? जब तुम अपने आप को पहचानना शुरू करोगे, जब तुम अपने आप को पहचान पाओगे तो तुम यही पहचान पाओगे कि भगवान और कोई नहीं है, मैं ही हूँ भगवान। हर एक कोई भगवान है, हर एक नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब उसी के रूप है। पहचान लो, पहचान लो अपने आप को। कबीर साहब खुद कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, जो उसने अंदर डुबकी मारी, जिसने अंदर डुबकी मारी उसको मिल गया। अंदर डुबकी मारो, अंदर डुबकी मारो, मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। डुबकी मारने वाले बनो। वो भी कहा ना किसी ने, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। इंसान खुदा है, जाहिर में वो खाक है मगर खाक नहीं है। इंसान खुदा है। यू आर गॉड। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको भगवान को देखना नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं पाने हैं, भगवान को महसूस करना है। महसूस करना है उसको। कैसे महसूस करोगे उसको? भगवान की सबसे बड़ी जो करामात है वो है मनुष्य। इससे बड़ी कोई करामात हो ही नहीं सकती। हम साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट जोर लगाते हैं, कहते हैं मैंने वो किया, कोई कहता है मैंने टेलीविज़न निकाला, कोई कहता है मैंने मोटर कार बनाई, कोई कहता है मैंने हवाई जहाज़ बनाया। सब गलत। सब जो किसी ने कुछ नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। ने हवाई जहाज बनाया, उससे पूछो तुमको किसने बनाया? अगर वो कहेगा कि मैं बन गया हूँ खुद, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, तूने हवाई जहाज बनाया। अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे उस मालिक ने बनाया है, तो फिर हवाई जहाज किसने बनाया?
फिर हवाई जहाज किसने बनाया? इसलिए कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक इन्वेंशन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ईजाद की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई ईजाद नहीं है। इट इज़ ओनली डिस्कवरी, खोज, खोज है बस। ईजाद की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? कितनी बार ये सृष्टि खत्म हो गई है। बड़े बड़े वो आए, क्या बोलते हैं इसको, सब सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय। महाप्रलय कितने आए हैं, कितनी बार आए हैं और कितनी बार फिर से आएंगे। और जब भी महाप्रलय होता है फिर से हम वही स्टोन एज से शुरू करते हैं, वही पत्थरों के बर्तन, वही पत्थरों के औजार वहीं से शुरू करते हैं। पहुँचते हैं कहाँ तक? हवाई जहाज तक और रॉकेट तक। इसका मतलब एक बार बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं, फिर खत्म हो गया। फिर इस सृष्टि में रॉकेट है, हवाई जहाज है, सब कुछ है। ये एक दिन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर एक और धरती कहीं पर शुरू हो जाएगी, फिर से नया शुरू हो जाएगा, फिर से वहाँ हवाई जहाज बनेगा, फिर से वहाँ रॉकेट बनेगा। तो फिर क्या वो ईजाद हो गया? फिर वो ईजाद हो गया? ओनली डिस्कवरी, खोज, सिर्फ खोज, कोई ईजाद नहीं है। ईजाद करने वाला एक ही है, वो है